हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? मुझे पूरा आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ कंसेप्ट दिया था और आज के बारे में मैंने बताया था कि मैं इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों लोग को ज़्यादा परेशानी होता है, उस तरह के क्वेश्चन लेकर मैंने आया यहाँ पे। पहले इस पर हम लोग जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इंस्टॉलमेंट की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आया है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, थोड़ा वीडियो में बने रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि प्लीज़ जो नए बच्चे हैं, जो मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर प्लीज़ वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे और उनको भी अच्छा लगेगा, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम वीडियो में बने रहेंगे और ताकि मैं और अच्छा परफॉर्मेंस में कर लूँ। यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, ये हमेशा ये जो क्वेश्चन मैंने लाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन मैंने लाया, 3 क्वेश्चन लगातार 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, वो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी या रेलवे या बैंक के एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे बच्चे लोग को टाइम टेकन ज़्यादा होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, किस तरह से डील करेंगे, क्या इसका बनाने का शॉर्टकट तरीका है, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ बनकर आ रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपए किसी को 5% वार्षिक दर पर कर्ज दिया गया तथा 6 महीने बाद उसने उतने ही रुपए 6% वार्षिक दर पर एक अन्य व्यक्ति को कर्ज दिया। एक निश्चित समय बाद वह प्रत्येक से 46 रुपया मूलधन के रूप में पाया, तो वह दोनों व्यक्तियों को कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया? क्या लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने लिया पहला व्यक्ति, यहाँ पे मैंने लिया दूसरा व्यक्ति। गौर करेंगे, पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया और दूसरे व्यक्ति को 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिया। फर्क कितना है? 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ का मतलब होता है 6 महीने बाद, आधा साल बाद। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। समय कम लगा, जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को एक सर्टेन समय के लिए दिया गया और इस व्यक्ति को 6 महीने बाद दिया, तो ये 6 महीना कम इस्तेमाल करेगा। जब कम समय इस्तेमाल करेगा तो रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय के इस्तेमाल करेगा तो रेट कम होगा। क्यों? कि दोनों मामलों में प्रिंसिपल भी क्या है, दोनों मामलों में प्रिंसिपल इसका और इसका प्रिंसिपल आपस में बराबर है, और दोनों मामलों में अमाउंट, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट आपस में बराबर लिखा हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे प्रत्येक ने 4600 रुपया मूलधन के रूप में पाया, यानी प्रत्येक ने, माने पहला व्यक्ति भी 4600 रुपया पाया, पहला व्यक्ति भी 4600 रुपया पाया और दूसरा व्यक्ति भी 4600 रुपया पाया, यानी दोनों ने 4600 रुपये पाया। और यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है कि उस 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद उसने उतना ही रुपये, 6 महीने बाद उसने उतना ही रुपये, यहाँ पे लिखा उतना ही रुपये का मतलब जितना प्रिंसिपल पहले व्यक्ति को दिया गया उतना ही प्रिंसिपल दूसरे व्यक्ति को भी दिया जा रहा है। दोनों मामलों में प्रिंसिपल क्या है जनाब? बराबर है। दोनों मामलों पे अगर मान लेते हैं कि एक थोड़ा देर के लिए चर्चा करें, यहाँ पे थोड़ा विचार करें, या तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, दोनों मामलों में प्रिंसिपल अमाउंट समान है और दोनों मामलों में प्रिंसिपल समान है, तो ब्याज भी आपस में क्या होगा बाबू? बराबर होगा। इसका ब्याज भी बराबर होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन गुने रेट गुने टाइम बाई 100। अब बाई लिख देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी माइनस आधा कर देंगे। अब बाई क्या करेंगे? 100। अच्छा, आप जरूर मुझसे पूछेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमने ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जब दोनों का अमाउंट बराबर है, दोनों का प्रिंसिपल समान है, तो ब्याज भी तो बराबर होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। दोनों का प्रिंसिपल समान है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5t, यहाँ लिख सकते हैं 6t माइनस आधा, और दोनों का अंतर कर देंगे, दिस माइनस टी बराबर लिखेंगे -3। क्या जी? सॉरी, यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो गया? 3 साल हो जाएगा। t बराबर कितना होगा? 3 साल हो जाएगा समय। इसका मतलब है कि इसको 3 साल के लिए दिया गया था, इसको 6 महीने बाद मतलब इसको 2.5 साल के लिए दिया गया था। तो 5 दिया 15% होगा इसका, और 6 और है ये 15% होगा। देखिए दोनों का ब्याज बराबर हो गया। क्लियर?
अब एकदम पूरा डाउट मेरा बहुत क्लियर हो गया है, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है, डाउट भी मेरा था वो भी क्लियर हो चुका है, आप समझ रहे होंगे। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि इनको 1 साल के लिए लेते हैं, 1 साल लेंगे तो 5% प्रति वर्ष का मतलब है 1 साल में 5%, 1 साल में 5% प्रति वर्ष का मतलब है कि 1 साल में 5 साल, 1 साल में 5%। तो यानी कि ये अगर मान लेते हैं इनके से इसको मैंने 3 साल 2.5 साल लिया, ये तो मैंने बनाने के दौरान मैंने लिया। अगर थोड़ा देर के लिए विचार करें कि यहाँ पे 5% है और यहाँ पे 6% है, अगर इसको 1 साल के लिए लेते हैं तो ये आधा साल के लिए होगा। क्यों आधा साल के लिए होगा? क्योंकि ये 6 महीने बाद, अगर 1 साल के लिए लेते हैं इसके 6 महीने बाद में आ रहा है तो आधे साल, यानी कि 1 साल में 5% था, आधा साल में, अगर 1 साल में 6% था, आधा साल में 3%, और 1 साल में ही 5%, तो 5% 3% बराबर है नहीं है, तो यहाँ पे हम मजबूरी में 2 साल लेंगे, तो यहाँ लेंगे 1.5 साल लेना पड़ेगा 6 महीने बाद, यानी 5 दूनी 10%, 6 डेढ़े 9%, ये 9% ये 10% दोनों बराबर है नहीं है, तो यहाँ पे हम लेंगे 3 साल के लिए, यहाँ लेंगे 2.5 साल के लिए। अब बताइए 5 थे 15%, 6 और ये 15%, या भी 15%, ये भी 15%, 15% क्या निकला? ब्याज। और कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी पूंजी लगाया, किसी व्यक्ति को भी दिया, वो अपने आप में 100% होता है। वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो जनाब आप देख ले सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो गया, दोनों मामलों में 15% ब्याज हो गया, तब 100% में 15% जोड़ेंगे तो अमाउंट हो गया 115%। 115% है तभी तो 4600 रुपया है। और कोई भी प्रिंसिपल होता है वो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो ये कर जाएगा 115 चौके 460 मतलब 40 बार में, यानी 4000 रुपया इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल बनकर आएगा। देखिए इसका मतलब है कि 4000 रुपया इसको भी दिया था और 4000 रुपया इसको भी दिया था, हो गया। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो क्या होगा? ब्याज। ब्याज आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आप ये काम करेंगे, 4000 रुपये का 5% से 3 साल का ब्याज और 4000 रुपये का 6% से 2.5 साल का ब्याज, उस ब्याज को मूलधन में जोड़िए, उस ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो दोनों का अमाउंट आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब भी इस तरह के केस हो तो हम लोग क्या करेंगे? टाइम ऐसा ही हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गए? किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। चलिए, अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि सर इस तरह के मुझे परेशानी हो रहा है, आप थोड़ा इसको और ब्रेक करके बताएंगे और क्वेश्चन लेकर के बताइए, मैं बता दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलते आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप देखेंगे 18,600 रुपए की एक राशि को 3 भागों में बांटकर उसे क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, पहले 2 साल के लिए है, बाद में 4 साल है, उसका 5 साल के लिए ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो और तीनों भागों पर प्राप्त मिश्रण समान हो तो उन तीनों भागों की राशि ज्ञात करें। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ बी लिया और यहाँ पे मैंने सी लिया। कोई दिक्कत? चलिए, अब बताइए ए को 2 साल के लिए है, ये 4 साल के लिए है और ये 5 साल के लिए। ये क्या है? टाइम है। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम बिना मतलब के लिख रहे हैं। हाँ, वैसे थोड़ा है कि जानकारी नहीं है आपको, तो जानकारी हो चुका है, इतनी क्लास मैंने लिया, 4 क्लास मेरा हो चुका है, 5वां क्लास है, 6ठा 7वां क्लास में लूँगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए, ना होने देंगे। चलिए, कोई बात नहीं है। अच्छा बताइए, ये 2 साल को लिया, ये 4 साल को लिया, ये 5 साल को लिया, ये सबसे ज़्यादा समय लिया, जबकि सारे मामलों में सब व्यक्तियों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? समान है। जब सब मामलों में रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है तो ये सबसे समय कम लेने का मतलब क्या समझे? इसका प्रिंसिपल ज्यादा होगा। इस सबसे ज्यादा समय लेने का मतलब क्या समझे? इसका प्रिंसिपल कम होगा। कम प्रिंसिपल पर ज्यादा समय और ज्यादा प्रिंसिपल पर कम समय। क्यों? क्योंकि सारे मामलों में रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है। अच्छा बताइए, रेट क्या है? रेट है 10%। इसके लिए भी 10%, इसके लिए भी 10%, इसके लिए भी 10%। अगर 10% प्रति वर्ष, 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, 20% ब्याज, 100% मूलधन, अमाउंट हो गया 120%। 1 साल में 10%, 4 साल में 40%, 40% ब्याज, 100% मूलधन, अमाउंट हो गया 140%। 1 साल में 10%, 5 साल में 50%, 50% मूलधन, 50% ब्याज, 100% मूलधन, अमाउंट 150%। अब इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है। ये मैंने रेशियो में ले लिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको मुझे प्रिंसिपल में चेंज करना है।
प्रिंसिपल में मैं तो बहुत चेंज कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 5 7 5 35, 4 6 दूनी 12, 15 दूना 30, 5 6 दूनी 12, 14 दूना 28। देखिए क्या लाजवाब तरीका है, ये चीज आपको आना चाहिए। सबसे पहले एलसीएम लेने का तरीका सीख लेंगे। एलसीएम फास्ट है तो आप कर सकते हैं, मैं चीज में बताऊंगा, बहुत तोड़ को मैं बताऊंगा इसको मैंने कैसे किया। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 2 के लिए क्या, मैक्सिमम 2 के लिए 4 हो जाएगा, और 3 के लिए 5, 5 से 15, और 7 के लिए 5 के लिए 5, 15 25 75, नहीं गड़बड़, 4 4 और 4 तिहाई 12, 12 25 60, और 60 7 420। एलसीएम हो गया 420। 420 में 12 से भाग करेंगे तो 35 बार में ठीक है। 420 में 14 से भाग करेंगे 30 बार में ठीक है। और 420 में 15 से भाग करेंगे 28 बार में सही है। आप पूछेंगे एलसीएम मैंने लिया, एलसीएम लेकर मैंने तो नहीं काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। एलसीएम नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 2 से कटिए 7 बार में, 3 से कटिए 5 बार में, 5 7 35 बार में। मैंने 2 से 3 से काट रहा हूँ, ये 2 से कट गया, 3 से कट गया, 2 तिहाई 6 से कट जाएगा 2 बार में। अब 15 दूना 30, इसको हटा देना है। अब इससे भाग करेंगे तो ये भाग देंगे तो ये दोनों नजर आना चाहिए। तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट, 3 दूनी 6, 14 दूना 28 हो जाएगा। अखर धीरे धीरे आप सीख लेंगे, थोड़ा समय देंगे, देखेंगे तो खुद ऑटोमेटिक होगा, नहीं तो एलसीएम लेके बनाएंगे तो खुद। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा प्रिंसिपल सबसे कम समय, सबसे कम प्रिंसिपल सबसे ज्यादा समय। देखिए क्यों, रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे मामलों में समान है। अब बताइए 8 5 13 के 3 3 3 6 2 8 1 9 93 है, तो 18,600 रुपया है। इसलिए एक का भाग निकालने के लिए उसका रेशियो क्या है जाना, 35 है। 35 से गुना करेंगे कट जाएगा कितना बार में, 200 बार में, मतलब हो गया 7,000 रुपया हो जाएगा। बी निकालने के लिए 93 यूनिट्स है, 18,600 रुपया है, इसलिए 30 है तो गुना कर देंगे 200 बार में, 3 दूनी 6, 6,000 रुपया हो गया। सी निकालने के लिए 93 यूनिट्स है, 18,600 रुपया है, इसलिए 28 है तो भाग कर गुना करेंगे तो होगा 5600 रुपया होगा। आप ही 1 मिनट के लिए 7,000 रुपये की राशि को 10% ब्याज की दर से 2 सालों का जो ब्याज होगा उस ब्याज में मूलधन में जोड़ेंगे तो अमाउंट, यानी 7,000 रुपये की राशि पर 10% ब्याज की दर से 2 सालों में जो अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट 6,000 रुपये की राशि पर 10% ब्याज की दर से 4 सालों का अमाउंट, और उतना ही अमाउंट 5600 रुपये का 10% ब्याज की दर से 5 सालों का अमाउंट, सब आपस में बराबर होगा। ये आप चेक करेंगे। आप मेरा बनाने का यही है प्रोसेस है। इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, नहीं तो जानते हैं आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कितना टाइम टेकन कर लेंगे, बहुत जरूरत से ज़्यादा होगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मैंने x माना, इसको y माना, इसको मैं क्या मानूंगा, तीनों को कितना टोटल पैसा है, तीनों का धनराशि कितना है जनाब, तीनों का धनराशि है 18,600। 18,600 है तो इसको मैंने x माना, इसको मैं x मानूंगा, इसको मैं y मानूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा 18,600 माइनस x प्लस y मानकर चलेंगे, इसको मानकर चलेंगे। अब इसका अब ये रुपये प्रिंसिपल आ गया है, 10% ब्याज की दर से 2 साल का अमाउंट निकालेंगे, और y रुपये पर 10% ब्याज की दर से 4 साल का अमाउंट निकालेंगे, और 18,600 माइनस x प्लस y पर 10% ब्याज की दर से 5 साल का अमाउंट निकालेंगे। सबको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे, तो 3 इक्वेशन फर्क में आएगा, और तीनों को तभी कन्वर्ट करने का काम करेंगे, तभी आंसर निकालेंगे। कम से कम 7-8 मिनट का समय, कम से कम 7-8 मिनट का समय लग सकता है। इसलिए वैसा हम लोग काम न करें जिससे मुझे परेशानी हो। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए एक्स वाई मानने का काम नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी आदत बन जाएगा, और आदत तो वही है ही, आदत आपका तो वही है ही, इसलिए सुधारना पड़ेगा, आदत को सुधारना पड़ेगा। ठीक है ना? मैंने क्या किया, अमाउंट को मैंने प्रिंसिपल में चेंज कर दिया, अमाउंट को मैंने प्रिंसिपल में चेंज किया। कैसे किया आपको पता चल गया होगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट आपस में क्या है, बराबर कहता है। यहाँ पे अमाउंट आपस में क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए नहीं। अगर प्रॉब्लम हो तो भाई जरूर हमसे शेयर करेंगे, जरूर कमेंट करेंगे कि मुझे इस तरह का परेशानी हो रहा है, तो एक दिन और मैं क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ, साधारण ब्याज की तीसरा क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर मनोज शर्मा ने 500 रुपये जमा किया तथा 700 रुपये उसमें पहले से 1% अधिक दर पर जमा किया। यदि कुल ब्याज दर पर उसे 3 वर्षों में 165 रुपये। साधारण ब्याज मैंने बताया था कि पहले साल में जो ब्याज होगा वही ब्याज अगले सालों में ब्याज होगा, उतना ही ब्याज उसके अगले सालों में होगा, उतना ही ब्याज उसके अगले सालों में होगा, उतना ही ब्याज उसके अगले सालों में होगा। मतलब सब कंडीशन में ब्याज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इस साधारण ब्याज की बात करें तो हर साल का ब्याज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर थोड़ा देर के लिए हम थोड़ा दिमाग लगाएं, या एग्जाम के उद्देश्य से मैं
बता रहा हूँ, एग्जाम के प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ, है ना, कि अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का रहता है तो हम लोग वहाँ पे इस तरह के परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम लोग को परेशानी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। कि सीधी सी बात यहाँ पे एकदम दिमाग में रख लेंगे कि यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है कि 3 वर्षों में ब्याज 165 रुपया प्राप्त होता है। जब 3 साल में 165 रुपया है, जब 3 ईयर्स में 165 रुपया है, तो 1 साल में 55 रुपया होगा। 55 से 165 रुपया होता है क्या जी? 100% होता है वो अपने 500 रुपए के बराबर है। 100% 500 रुपए, 1% 5 तब 5000 लिख देंगे, कोई दिक्कत। और उसमें से यहां पे एकदम क्लियर कर चुका है कि 700 रुपए बाद में जमा किए हैं वो 1% अधिक ब्याज पर, तो 700 रुपए अपने में 100%, 1% 7 आर अब प्लस 1% देखिए 700 का 1% कितना होगा? 7 बराबर हो गया 55 रुपए के बराबर कर देंगे। क्या जी? देखिए कितना आसान हो गया। यही मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही काम करें, मैं भी चाहता हूं कि आप ऐसा ही काम करें। 7, 5, 12 कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ, तो 12 आर बराबर 48, आर बराबर हो गया 4%। क्या जबरदस्त है। अरे ये 100% 500 रुपया, ये 500 रुपये के लिए था और ये केस आया 700 रुपये का, तो 700 रुपये का 700 रुपये का R% कितना होगा? 7 आर, और 700 रुपये का 1% 7, यानी 7, 5, 12 आर, 7 घर जगह कांस्टेंट के साथ करेंगे, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो गया। अगर पहले वाला कहेगा, हम लोग क्या करते हैं जनाब, आप देख लेंगे, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहेंगे, ध्यान देंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी 500 रुपये का R% ब्याज की दर से 3 सालों का जो ब्याज बनकर आएगा, है ना, वो ब्याज, और 700 रुपये का जो पहले से ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें 1% जोड़ देंगे और 3 साल को जो ब्याज बनकर आएगा वो ब्याज में जोड़ेंगे, तो टोटल 165 रुपये के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जब तक हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे तब तक मेरा आंसर ही नहीं आएगा। तो ये सब बहुत घटिया काम है जी। ये चीज़ हम यही समझ के लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? हम इसी का नाम कंसेप्ट है। ये तो डिस्क्रिप्टिव कर दिए। कंसेप्ट का मतलब है कि बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए किसी भी क्वेश्चन को निकाल देना। कितना आसान हो गया बताइए। कुछ है ऐसा क्वेश्चन? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा बार बार देखेंगे तो बिल्कुल 100% आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 100% 500, 1% 5, तब 5 आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तब 5 आर हो गया। 100% 700 रुपया, 1% 7 आर लिखेंगे, लेकिन 1% अधिक आता है, 700 रुपये पे 1% अधिक है, तो 700 रुपये का 1% कितना हुआ? 7 रुपया, तो 7 रुपये जोड़ देंगे, 55 रुपये के बराबर कर देंगे 3 साल में, यानी 7, 5, 12 आर बराबर है 7, 55 में से 7 करेंगे 48, आर बराबर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकले। क्या लाजवाब तरीका है, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अरे भाई दोबारा मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। पहले मैंने वीडियो बनाया, माइक का जोड़ने का काम ही नहीं किए, अब उसमें से आवाज़ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, फिर इसको फिर से क्वेश्चन लिख करके फिर से दोबारा मुझे मेहनत करना पड़ गया। बताइए मुझे कितना मेहनत करना पड़ा है। आप थोड़ा वीडियो एक बार थोड़ा कॉन्शियस होके आप देख नहीं सकते हैं, बताइए। इसलिए मैं लगे आप मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। आपके साथ भी परेशानी होगा, समय के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना पड़ेगा, समय को साथ चलना पड़ेगा, तभी समय आपको साथ देगा, ना तो बस रह जाएंगे इसी तरह से, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत आसान है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का मूलधन का कितना है? 25/16। मतलब है मूलधन आपका 16 रुपया है, अब ब्याज हो गया 25 रुपया, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ लिख दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि ब्याज की दर और वर्ष का मान समान हो, यदि दर प्रतिशत तथा वर्ष समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपस में बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे अगर रेट कहेगा निकालने के लिए तो SI/P × 100 कर देंगे, रूट अंडर कर देंगे, आ जाएगा। तो SI कितना है? 25, 25 बटा क्या करेंगे? 16 × 100 कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5, 100 का स्क्वायर रूट 5, तो 10 × 5 = 50 बटा इसका 4 कह चुका 50, 12.5 चुका 50, 12.5% हो जाएगा। आप पूछेंगे ना कि सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया कि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे SI बराबर क्या होता है? SI बराबर नहीं, रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर होता है SI × 100/P × T। और T किसके बराबर है? R बराबर T है कि नहीं है? तो T हम R के बराबर कर सकते हैं। R बराबर SI × 100/P × R कर सकते हैं। R इधर भेजेंगे तो R² बराबर SI/P × 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं R बराबर रूट अंडर SI/P × क्या करेंगे? 100। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखने का काम किया। देखिए, यानी कि ब्याज उस मूलधन का इतना हो गया, तो ब्याज बटा मूलधन करेंगे, × 100 कर देंगे।
या तो रेट निकलेगा या तो टाइम भी वही रहेगा। यहाँ टाइम करेंगे तो टाइम वही 12.5 वर्ष होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी रेट जो जितना निकल कर आएगा उतना ही उसका समय भी निकल कर आएगा। दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेट बराबर SI बटा P गुने 100 कर देंगे। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन आता है कि साधारण ब्याज मूलधन का, कभी कभी रहता है मिश्रधन मूलधन का, कभी कभी मिश्रधन मूलधन का। तो ये चीज़ मैं मतलब बार बार क्वेश्चन लेकर मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि जब इस तरह के क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। यानी मिश्रधन उस मूलधन का, तो मिश्रधन है तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल के आएगा। मिश्रधन जो है मिश्रधन मूलधन का, पहले मिश्रधन का नाम है तो न्यूमरेटर मिश्रधन, मूलधन का किसके रिस्पेक्ट में, तो मूलधन के रिस्पेक्ट में। तो मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल के फॉर्म में होगा, डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। तो मिश्रधन मूलधन का या मूलधन मिश्रधन का, पहले मूलधन का नाम होगा न्यूमरेटर मूलधन होगा, मिश्रधन का डिनोमिनेटर हो गया, वो मिश्रधन हो जाएगा। पहले मिश्रधन का नाम होगा तो न्यूमरेटर लेगा, किसके, मूलधन के, तो मूलधन क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। समझ रहे हैं। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज होगा, तो ब्याज बटा मूलधन गुने 100 कर देंगे, रूट अंडर कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। कभी कभी इस तरह से भी रहता है, ब्याज मूलधन का, मिश्रधन मूलधन का, ब्याज मूलधन का, तो कोई बात नहीं, ब्याज बटा मूलधन गुने 100 कर देंगे। मिश्रधन मूलधन का तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज करेंगे, ब्याज बटा मूलधन गुने 100 कर देंगे, रूट अंडर कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम निकल जाएगा। किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं है। तो आज मैंने 4 क्वेश्चन मैंने बताया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, अगर जिस तरह का आपका कमेंट रहेगा उसी तरह से मैं काम करूंगा। अगर आपका यही इच्छा रहेगा नहीं सर एक और क्लास लिया जाए और क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ाकर लेकर आया जाए, है ना, लाया जाए, तो उसको आप डिस्कस करेंगे तो मुझे ज़्यादा कंसेप्ट होगा और आपकी डिमांड होगा तो मैं उसी तरह से मैं काम करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग टू मैं चलूँगा कौन, इंस्टॉलमेंट में बहुत तरह के फॉर्मेट रहता है और बहुत टाइप का रहता है क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होता है। वहाँ पर मुझे कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल करना है और किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं इसको भी हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब मुझे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट होगा तभी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है।